ओम शांति, ओम शांति। 14/9/22 के बाबा के आज महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी हैं। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी, सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, प्रजा में भी उच्च पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है? उत्तर दिया बाबा ने, प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है, वह सब सुदामे मिसल बाप वाले घर दो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गया। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है और पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। गीत आया, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। परमपिता परमात्मा को खिविया भी कहते हैं। खिविया बोटमैन को कहा जाता है ना, बोट चलाने वाले, जो बोट मतलब नाव में बैठाए उस पार ले जाए। तो बाप खिविया है, उस पार ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है, वह है झूठी कमाई। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों को बुद्धि में रहता है, बच्चों की बुद्धि में रहता है कि पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो? अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं? कल जरूर भारत ही होगा। देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी। लंका नहीं होगी, सारी लंका सोने की नहीं बनती है, भारत सोने का बन जाता है। लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है, भारत द्वारिका बन जाता है, जिसको फिर कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में। भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं ना, जमुना नदी पर दिल्ली परिस्थान था। श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे, द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं। वहां फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहां फिर दूसरी राजाई नहीं है। अभी तुम जानते हो, यह सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है, यह सब सवा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इसमें पुरानी सारी दुनिया सवा होनी है। यह बच्चों के दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़े ही होगी। वहां तो भारत ही समृद्ध होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान ही नहीं होगा। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डायनेस्टी ही देवी डायनेस्टी बनेंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डायनेस्टी बनेगी। तुम ब्राह्मण डायनेस्टी ही देवी डायनेस्टी बनेगी ना। ये ब्राह्मण ही पढ़कर फिर नंबरवार डायनेस्टी बनेगी। अभी शूद्र डायनेस्टी है, आखिर बाप को आना ही पड़ता है, यह दुनिया नहीं जाती। बाप ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम कोई बाप कहते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है,
तुम भी बंदर में सब थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे ना बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है ना, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरे, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की बाबा के बच्चा की है कि अपनी कमी कमजोरी निकाल दी है ना। तो बाबा क्या है ना, अपना मुंह देखो, सारी कमी कमजोरी निकल गई, लक्ष्मी को वरने लायक बन गए। कोई पूछते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण को वर सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है, एक शिव बाबा ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम, भक्ति मार्ग में पुकारे है ना। वास्तव में राम किसको कहा जाता है? राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सतगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं तो वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए, या नरक पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का सब राज्य था ना। अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है। तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। वो राम राज्य तो फिर त्रेता युग में होगा ना, राम राज्य तो पीछे होता है। तो बुद्धि माना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के थे। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पतित दुनिया में है ना। मम्मा और बाबा ये है लक्ष्मी नारायण की आत्मा। तो फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गवाया है, वहीं फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य देने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प राम राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा ना, एक दादा और एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप है, तीसरा है लौकिक बाप, शरीर देने वाला। यह 2 है प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। पर परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं
और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है, गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन है कौन? शिव बाबा। तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता है। शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो भगवान एक शिव ही ठहरा ना। तो यह भी बाबा ने समझाया है, तुम शिव शक्तियां हो, सेना भी हो। तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी बन अपना राज्य लेती हो, फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे कि इनको राज्य देने वाला परमपिता शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा, यह सब खत्म हो जाएगा। पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहां सोने हीरे के महल बनाएंगे। सतयुग में अब इनका पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहां सोने हीरों के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। यह है ऊंच ऊंच पद। इनको किसने पढ़ाया? जरूर ऊंच बाप ने ही पढ़ाया है ना। अब फिर से राजयोग सीखते हैं, जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे। तब तुम्हें को तो इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना। लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे सतयुग में। यह समझने की बातें है ना। तुम्हारी जो जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें ये लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है, उनको बड़ा इनाम मिलता है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में है ना, तो इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है, तभी तो पहला नंबर गए ना। तो पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर सरस्वती, तो इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा, फिर उनकी बेटी सरस्वती। जगत पिता और जगत माता कहेंगे। यह स्त्री पुरुष तो हो ना सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे, तब नाम बदल जाएगा। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। तो यहाँ पहले ब्रह्मा और फिर है सरस्वती, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो कि मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेघर टू प्रिंस बन गए हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे, तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा देते हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबर 1 है। कोई पूछते हैं कि प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझा जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं, तो 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, कोई अन्न देते, कोई धन देते हैं, कोई फिर मकान बनाकर देते हैं।
धर्माऊ जरूर कुछ न कुछ निकालते रहते हैं ना भक्ति में भी, क्योंकि पाप बहुत करते हैं इसलिए दान पुण्य करते हैं। तो गोया इंश्योर किया, दान पुण्य अनुसार दूसरे जन्म में फिर अच्छे घर में जन्म मिलता है। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में फिर वो रोगी कम होगा। कोई ने यूनिवर्सिटी बनाई होगी तो दूसरे जन्म में उनका फल मिलेगा, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा बहुत अच्छा। तो वह हुआ इनडायरेक्ट दान पुण्य करना भक्ति मार्ग का। अभी तो बाप डायरेक्ट कहते हैं जितना इंश्योर करेंगे 21 जन्मों के लिए तुमको भविष्य में मिलेगा, फिर जितना करो उतना मर्जी। बाप तो दाता है, शिव बाबा तुम्हारा क्या करेगा? शिव बाबा थोड़ा ना पैसे चाहिए, वह तो कहते हैं सब कुछ बच्चों के लिए ही करते हैं। मनुष्य दान गरीबों को करते हैं तो ईश्वर द्वारा उनको फल मिलता है। तो यहाँ भी शिव बाबा कहते हैं तुम मुट्ठी देते हो तो नई दुनिया में तुम्हें 21 जन्मों के लिए उसका फल मिलेगा। चाहे सूर्यवंशी राजाई, चाहे चंद्रवंशी राजाई लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, श्रीमत तुमको मिलती रहती है, जिससे तुम श्रेष्ठ राजा रानी बनेंगे या तो फिर प्रजा बनेंगे। सो तो साक्षी होकर देखते रहते हो। तो बाप कहते हैं तुमको जो चाहे सो ले लो। इनको इंश्योर मैग्नेट कहा जाता है। यह है गुप्त। अभी तुम जानते हो कि बाबा सम्मुख आया हुआ है, हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जितना इंश्योर करेंगे बाबा कहते हैं हमारा बनेंगे तो तुम्हारा हक है राजा ही लेना। बाप का कैसे बनते हैं? कहते हैं बाबा हमारे पास यह है। बाप कहते हैं तुम तो कहते हो ना यह सब ईश्वर ने दिया है, तो बस ऐसा नहीं समझो कि यह मेरा है। अपना ममत्व नहीं रखो, ममत्व रखेंगे तो राजाई नहीं मिलेगी। गृहस्थ भार में रहते श्रीमत पर चलो तो ममत्व नहीं रहेगा। तुम्हारी तो गारंटी थी ना बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन जाएंगे, मेरे तो एक आप ही हो। आप बाप के पास जाते हैं, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं, सुनाते सुनाते कितने वर्ष हो गए, अब बाकी थोड़ा सा समय रहा है। यह बाबा का लांग रूट है ना। बाबा ने पुरानी ज्योति में प्रवेश किया है। कहते हैं बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाता हूँ। मैं नॉलेजफुल, विल्सफुल, लिबरेटर हूँ, सुख करता दुख करता हूँ। जितना तुम बाप को याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकला दे बच्चों भर के माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है राजाई पद लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। मेरा तो एक बाप यही पाठ पक्का करना है। दूसरा पॉइंट है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाप के इस डायरेक्शन पर चल मंदिर लायक बनना है। वरदान है बाबा का कंट्रोलिंग पावर द्वारा सब को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा हो। कंट्रोलिंग पावर द्वारा सब को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा हो। बिंदु स्वरूप बाप
और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की समर्थी फुल स्टॉप है, अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास सब के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वे दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन सब पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रोंग को राइट करने की शक्ति होती है। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती है कि यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में सब राज्य लेना है। स्लोगन आया बाबा का, पाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। पाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।